हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एपिसोड। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर आखिर काम क्या करते हैं, या प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आखिर काम क्या करते हैं, क्या होता है ये कंप्यूटर में ऐसा क्या करते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा सैलरी इनको मिलती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, दिस इज़ अवर मेन टारगेट, राइट। सो सी, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि अगर कोई पर्सन है, राइट, अगर आप पर्सन 1 हो और कोई दूसरा पर्सन 2 है, नाउ पर्सन 1 और पर्सन 2 को एक दूसरे से अगर बातें करनी है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉमन थिंग, राइट। सो पर्सन 1 अगर इंग्लिश लैंग्वेज जानता है और पर्सन 2 भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, दोनों इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि दोनों इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर पर्सन 1 लेट्स से चाइनीज़ लैंग्वेज जानता है, पर्सन 2 इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, तो पर्सन 1 अगर चाइनीज़ में बात करेगा तो पर्सन 2 उसको समझ नहीं पाएगा। सिमिलरली पर्सन 2 अगर इंग्लिश में बात करेगा तो पर्सन 1 उसको समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है, यहाँ पर कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया है, राइट। सो कॉमन लैंग्वेज इज द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। नाउ सिमिलरली लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस। एक तरफ पर्सन 1 है और एक तरफ है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है, कंप्यूटर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लेट्स अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर को एक लैंग्वेज जानता है, तो क्योंकि हमको कम्युनिकेशन करना है कंप्यूटर के साथ में एक पर्सन 1 का, राइट। तो उसके लिए कंप्यूटर जो भी लैंग्वेज जानता है वो लैंग्वेज इस पर्सन को आना चाहिए। अभी अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें अगर आप फेसबुक या कोई भी दूसरी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो आप लेट से अगर अपना जहाँ भी आप टच करते हैं आपके मोबाइल में, इन अ वे आप कंप्यूटर को या मोबाइल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाँ भाई फेसबुक एप्लीकेशन के आइकन पे क्लिक किया तो फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर दो। अगर फेसबुक एप्लीकेशन में कहीं पर हमने अपनी पोस्ट डालनी है तो उस पोस्ट पे क्लिक किया तो आप कंप्यूटर को कहीं ना कहीं आप इसको बोलते हैं यूज़र ग्राफिक्स, यानी उसकी यूआई के थ्रू आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे करो, और कंप्यूटर आपके लिए या मोबाइल आपके लिए वैसे ही करता है, राइट। जैसे आप YouTube देखते रहते हैं और YouTube पे अगर आप कोई वीडियो स्क्रॉल करते हैं, फिर जिस वीडियो को भी आपको देखना होता है उस वीडियो पे आप टैप करते हैं या टच करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट, तो वो वीडियो प्ले होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने टैप करके कंप्यूटर को ये कहा कि ये वीडियो मेरे लिए प्ले करो, राइट, और कंप्यूटर ने आपके उस इवेंट को या आपके उस ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को समझा और उसने वो वीडियो आपके लिए प्ले कर दिया। तो ये एज अ यूज़र आपने कंप्यूटर से बातें की। कैसे बातें की? ग्राफिक्स के थ्रू बातें की, ठीक है ना, यूआई के थ्रू बातें की। सिमिलरली एक पर्सन जो कि अब क्योंकि यूट्यूब एप्लीकेशन किसी न किसी तरीके से बनी होगी, ऐसे ही तो आनी गई होगी कंप्यूटर में या मोबाइल में, राइट। तो वो यूट्यूब एप्लीकेशन कैसे बनी होगी, जैसे आपने यूआई के थ्रू बातें की, ऐसे ही कोई और लैंग्वेज होगी जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन समझता होगा, जिसकी वजह से यूट्यूब एप्लीकेशन बन गई, राइट। तो वो जो लैंग्वेजेस होती है जिसकी वजह से ये एप्लीकेशंस बन जाती है, उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नाउ जो भी पर्सन इस लैंग्वेज को जानता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर, या उसी को ही हम नॉर्मली बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नॉर्मली उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, बेसिक कंसेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब एक हम यूज़ केस लेके चलते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो हम ये सब चीज़ें आगे देखेंगे। अभी के लिए आप एक कंडीशन समझो कि आप मान लो कि आपको कोई स्कूल का प्रिंसिपल है किसी स्कूल का, वो आपसे बोलता है कि मुझे एक एप्लीकेशन बनवानी है जिस एप्लीकेशन में मेरे स्टूडेंट्स के नाम ऐसा लिस्ट दिख जाएँ और वो उस दिन अटेंडेंस उनकी वो कैप्चर कर सके, यानी वो स्टूडेंट आया है तो टिक मार्क हो जाए, नहीं तो क्रॉस हो जाए। ऐसी कोई एप्लीकेशन आपको बनानी है, राइट। ये आप कैसे बनाओगे? इस टारगेट को हम लोग लेके चलेंगे, पर उससे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। सो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे और कंप्यूटर में उस समय कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ये 2 डिजिट्स को ही समझते थे, जिससे एक लैंग्वेज बनती थी जिसको हम कहते थे मशीन लैंग्वेज, राइट। सो इनिशियली मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी। उसके बाद जो है मशीन लैंग्वेज के बाद में एक और लैंग्वेज डेवलप हुई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, A+B = C, जंप 5 टाइम्स, C+D = D, और इस तरीके से हम लोग
असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखते थे। बट मैं क्वेश्चन है इसकी, अगर आपको ये एप्लीकेशन स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर मैं कहूँ कि मशीन लैंग्वेज में बना दो या असेंबली लैंग्वेज में बना दो, तो इज़ इट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल, स्टिल पॉसिबल, बट इट्स रियली टफ। ठीक है, तो उस समय में ये बहुत चैलेंजेस हुआ करते थे कि कैसे कोई एप्लीकेशन बनाई जाए कंप्यूटर के लिए, राइट। नाउ एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि किस किस टाइप की एप्लीकेशंस होती है कंप्यूटर के लिए। तो देखो, आप जानते हो कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर, जिसको कि आप टच कर सकते हो, जैसे कि कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर, ऐसी सारी चीज़ें जो कि एज अ डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर में, दैट इज़ हार्डवेयर, राइट। और सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको नॉर्मली आप टच तो नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं किया जा सकता। ऑन नहीं किया जा सकता को टेक्निकली कहते हैं बूट करना। इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि आपका एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, या डेस्कटॉप में विंडोज़ ओएस, या अगर आप एप्पल का सिस्टम यूज़ करते हो तो मैक ओएस, राइट। ये सब एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपकी किसी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करते हैं। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर चले ना, ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आपके मोबाइल में लेट्स से अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो और एंड्रॉयड ओएस है तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन चलेगा। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ओएस है ही नहीं तो आपका ओएस नहीं चलेगा, राइट। सो सिमिलरली एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में हैं। तो ये अगर एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में ना हो तो क्या आपका मोबाइल चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, ऑब्वियसली। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जस्ट आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, फॉर योर डिफरेंट नीड्स। नाउ अगेन कमिंग बैक टू दिस लैंग्वेजेस। सो इनिशियली होता ये था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज थी, मैंने आपको बताया। असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करना भी टफ ही होता था, इतना ईजी नहीं होता था। बट ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान था, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में ओनली 0 और 1 कंप्यूटर समझता था। बट असेंबली लैंग्वेज में एटलीस्ट कंप्यूटर ABCD और इस टाइप के इंस्ट्रक्शन समझने लग गया था, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में उस समय बनते थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि लिनक्स, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सब असेंबली लैंग्वेज में बनते थे। सिमिलरली उस समय अगर आपको कोई बिजनेस एप्लीकेशन बनाना होता था तो उसके लिए सीबॉल लैंग्वेज हुआ करती थी। उसी की तरह अगर आपको कोई मैथ्स से रिलेटेड या कैलकुलेटर रिलेटेड फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन बनाना होता था तो उसके लिए फोर्ट्रॉन लैंग्वेज हुआ करती थी। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस होती थी। सो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था कि सारी की सारी लैंग्वेजेस सीखना और प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस बनाना, राइट। उसी समय एक और लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज, जिसके सिंटेक्स थोड़े इजी थे। सो क्या हुआ कि 1972 में AT&T कंपनी की बेल लेबोरेटरी में एक बंदा था डेनिस रिची, जिसने 1972 में बनाया सी लैंग्वेज, जिसको बी लैंग्वेज के बाद में उससे काफ़ी कुछ सिंटेक्स एंड ऑल सब चीज़ें उठाई गई थी, इसलिए उसका नाम दिया गया सी लैंग्वेज, राइट। उसने बनाया सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज आई जिसने प्रोग्रामर्स की लाइफ को बहुत आसान बना दिया, बहुत सारे काम आसान होने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको बनाना है तो आपको असेंबली लैंग्वेज आना चाहिए था, राइट। सिमिलरली अगर आपको बिजनेस एप्लीकेशन बनाना है तो आपको सीबॉल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए था। बट नाउ जस्ट सी लैंग्वेज आई, उसके बाद आप सी लैंग्वेज में हर टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अगर आपको बनाना है तो आप सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल था। लिनक्स और यूनिक्स ये तो एग्जांपल हैं सी लैंग्वेज में बने हुए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के, ठीक है। ऐसे अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाना था, बिजनेस एप्लीकेशन या मैथ्स एप्लीकेशन, ये सब पॉसिबल था सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज के बाद एक रिवॉल्यूशन आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वी कैन से दैट, ठीक है। तो ये बात हुई सी लैंग्वेज तक की। इसकी मशीन लैंग्वेज थी 0 और 1 वाली, जिसको कंप्यूटर समझता था। तो अभी भी क्या होता है, पहले एक और इसमें कंसेप्ट आता है नंबर सिस्टम का। सो अगर आप जानते होंगे, 0 और 1 जो है ये होते हैं बाइनरी नंबर्स। सिमिलरली 0 से 9 तक के होते हैं डेसिमल नंबर्स, राइट। ऐसे ही हेक्साडेसिमल नंबर्स भी होते हैं। और भी नंबर सिस्टम में ऑक्टल नंबर और दूसरे नंबर सिस्टम एक है जिसमें डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। सो अभी हम बात करेंगे। क्या होता है कि कंप्यूटर आज भी 0 और 1 वाले फॉर्मेट को ही समझता है। इट मीन्स कि कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। फिर ऐसा कैसे होता है कि कोई प्रोग्रामर ने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख दिया और कंप्यूटर ने उस प्रोग्राम का आउटपुट भी दे दिया? तो इंटरनली कहीं ना कहीं, अभी आप ऐसा समझो कि
कंप्यूटर में वो जो भी प्रोग्रामिंग, लेट्स से कि अगर आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, राइट। इंटरनली आज भी ऐसा ही होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सन 1 हैं जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, सिमिलरली पर्सन 2 यहाँ पर है जिसको लेट्स से चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, एंड देयर इज़ अ पर्सन, थर्ड पर्सन हु नोज इंग्लिश प्लस चाइनीज़, राइट। अगर आपके पास ये पर्सन है तो ये दोनों पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज इंग्लिश पर्सन कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड दिस पर्सन हु नोज बोथ लैंग्वेज कैन ट्रांसलेट that message in Chinese to this person. Similarly, when this person replies in Chinese, this person can Chinese भाषा को वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इस पर्सन को बता सकता है, राइट। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सिमिलरली कंप्यूटर में अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर तो किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है आज भी। तो ये कन्वर्ट होती है अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। कैसे होती है ये हम लोग आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो कि वो कन्वर्ट होती है। अब एक वे होता है जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं बाइनरी नंबर को या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो कैसे होता है, लेट्स से कि आपके पास कोई वीडियो फाइल है, वो कंप्यूटर में स्टोर कैसे होती है। एक ये भी बेसिक कंसेप्ट है, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक, कंप्यूटर की मेमोरी कुछ इस टाइप की होती है। ऐसा एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, ग्रिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो आप ऐसा कंसिडर करिए कि आप जहाँ भी रहते हैं आपके घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, एक हाउस नंबर है, एक एरिया है, राइट, एक पिन कोड है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी वैसे एड्रेसेस होते हैं। वो आपका घर है, वो यूनिक एड्रेस है आपका, राइट। आपके पड़ोसी का एड्रेस कुछ अलग है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी डिफरेंट एड्रेस होते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सिमिलरली इस टाइप से एड्रेस होते हैं। तो हर एक एड्रेस पे कोई ना कोई चीज़ कंप्यूटर में स्टोर होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर में हर एक चीज़ जो है वो 1 एंड 0 के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। तो जो भी फाइल इवन आप सेव करते हैं अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होती है 1 एंड 0 के फॉर्म में। और जिस फाइल पे लेट्स से कि अगर आप वर्ड में एडिट कर रहे हैं तो वो भी इंटरनली कहीं ना कहीं वो 0 एंड 1 में ही कन्वर्ट होती है और सेव होती है, ठीक है। अरे बेसिक्स आप समझ चुके हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अब आप जान चुके हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो बेसिक लैंग्वेज होती है जिससे कि आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली C++ लैंग्वेज होती है, राइट। आपने जावा लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, जावा लैंग्वेज में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जावा लैंग्वेज अगर आप सीख जाते हैं तो आप बैकएंड जिसको कहते हैं यानी कि सर्वर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सिमिलरली जावा लैंग्वेज में ही आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए एक और लैंग्वेज होती है जिसको कोटलिन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन में एक पार्ट होता है जो कि यूज़र जिससे इंटरेक्ट करता है, जिसको कि हम बोलते हैं UI, राइट। लेट्स से कि ये यूट्यूब एप्लीकेशन है जिसमें मल्टीपल वीडियोस आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये है UI। बट ये वीडियो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा, राइट, कहीं ना कहीं किसी सर्वर में स्टोर होता है, तो उसको बैकएंड कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि फ्रंट एंड के लिए, इसको कहते हैं फ्रंट एंड। सो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि फ्रंट एंड के लिए होती है, कुछ लैंग्वेजेस होती है जिसको बैक एंड की लैंग्वेज कहते हैं। सो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्टली लैंग्वेजेस में कुछ ऐसी भी लैंग्वेज होती है जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है ना। सो इन जनरल, जो कि अभी इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि कोटलिन और जावा में आप एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। जावा लैंग्वेज से आप सर्वर की कोडिंग भी कर सकते हैं। सिमिलरली एंगुलर लैंग्वेज से आप वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप स्विफ्ट लैंग्वेज या ऑब्जेक्टिव सी से आप iOS की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या मैक OS के कोई एप्लीकेशन बनाना है वो बना सकते हैं। स्विफ्ट लैंग्वेज में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क भी आ गए हैं जिससे कि आप सर्वर की प्रोग्रामिंग भी बैकएंड भी डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली एक लैंग्वेज होती है गूगल की गो लैंग्वेज, ठीक है। ये सब लेटेस्ट लैंग्वेज हैं। और एक लैंग्वेज है फ्लटर में भी आप
तीनों टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, मीन्स वेब भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड भी बना सकते हैं एंड iOS भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, राइट। सो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं या लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि आप एक ही बार प्रोग्राम बनाइए और जो कि सभी सिस्टम पे, यानी कि वेब पे भी चलेगा, एंड्रॉयड पे भी चलेगा और iOS पे भी चलेगा। उसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, राइट। सो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे स्विफ्ट में अगर आप iOS की प्रोग्रामिंग करते हैं या iOS की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज या नेटिव एप्लीकेशन, जो iOS के लिए ही बनी है। सिमिलरली कोटलिन या जावा में जो एप्लीकेशंस आपने बनाई है एंड्रॉयड में, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती है। तो बहुत सारे टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। आपको ये डिसाइड करना है कि किस टाइप की लैंग्वेज आपको सूट करेगी या आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है, ठीक है, IDE का। IDE तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पता चल गई क्या होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप लिखोगे कहाँ पे? मान लो कि आपको C लैंग्वेज ही लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो C लैंग्वेज का प्रोग्राम आप बनाओगे कहाँ पे, राइट। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे कहाँ पे? तो पहले आप नॉर्मली ऐसे समझो कि अगर आपको कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको अपना रिज्यूम बनाना है तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ करोगे नॉर्मली, राइट, जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकोगे, राइट। वहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हो। सिमिलरली वहाँ पर आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। वैसे ही जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना होता है तो उसके लिए जो टूल होता है उसको हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट, राइट, IDE। इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एक टेक्स्ट एडिटर भी होता है जिसके अंदर में आप प्रोग्राम एडिट कर सकते हो। इसके अंदर आप जब प्रोग्राम एडिट करते हो सो उसमें अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गलती कर दी है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की गलतियों को भी रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसको कंपाइलर कहते हैं। इन फ्यूचर में आप और डिटेल में समझोगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल C लैंग्वेज के अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आपको यूज़ करना होगा टर्बो और टर्बो प्लस प्लस IDE का, और बहुत सारी IDE आज के टाइम में आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है जावा लैंग्वेज में या कोटलिन में तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एंड्रॉयड स्टूडियो का। ये सब आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। सिमिलरली मैक OS के से रिलेटेड या फिर iOS की एप्लीकेशन बनाना है तो आप Xcode IDE का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी IDE का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लिख सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो फॉर नाउ इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। इसके आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।